हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। आज मेरे दादाजी की श्राद्ध है, मतलब हमारे ससुर जी की। तो मैं उनके लिए एक थाली तैयार कर रही हूँ। तो देख लीजिए मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। और बना अभी कुछ गेस्ट आने वाले हैं खाने के लिए, जो हमारे मानदान है, मतलब जो हमारे पूजनीय हैं वो आएंगे। तो तब तक वो आते हैं, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ और हमारे दादाजी के लिए एक थाली तैयार कर लेती हूँ, ताकि वो आकर जल्दी खा लें, क्योंकि उनको भूख भी लगी होगी। तो चलो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना और एक थाली तैयार कर लेती हूँ। सभी कामों से फ्री करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा हमारी हो चुकी है, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ। इधर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ना दूध गर्म करने के बाद अभी मैं इस टॉवल को बदल दूँगी। इससे मैं हैंड वॉश करती हूँ। ये गंदा भी हो गया था और साफ सुथरा सही रहेगा। दादाजी की श्राद्ध भी है तो गंदे हाथ साफ करना होता है बार बार पानी की। तो दूसरी टॉवल में यहाँ पर हैंग कर दी है। साथ साथ ही सारे काम निपटा लूँगी। इधर मैं टमाटर के लिए चॉप कर रही हूँ और मिक्सी जार में पीस लूँगी, क्योंकि हमारे लिए ग्रेवी तैयार करना है। तो बार बार टमाटर को तो नहीं हम पीसेंगे, एक बार में ही सारे टमाटर पीस लेंगे। हमारी जितनी भी सब्जियाँ बनेगी ये सब के लिए काफ़ी है। मुझे अभी पेठे की सब्ज़ी तैयार करना है, उसके लिए भी टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। सभी सब्जियों के लिए एक साथ ही सारे टमाटर मैं पीस लूँगी, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। इधर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च वगैरह टमाटर के साथ। काली मिर्च डाल दूँगी और 2 लौंग डाल दूँगी साथ में। टमाटर के साथ पीस लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए ना सब्ज़ी में मसाले डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सभी मसाले हमने इसी में ऐड कर दिए हैं। चलिए मैं टमाटर को पीस लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ पेठा की सब्जी। पेठा उसको बोलते हैं कद्दू को, इधर पेठा ही बोलते हैं। हमारे यहाँ कद्दू बोलते हैं, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ उधर इसको पेठा बोलते हैं। कई लोग इसको काशी फल भी बोलते हैं। तो मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। अभी मैं तड़का की तैयारी कर रही हूँ, तड़का लगा लेती हूँ। हरी मिर्च और ये मेथी वगैरह डाल के, इसमें जीरे नहीं पड़ते, इसमें मेथी और राई पड़ती है और हींग पड़ता है। बस यही सब डालूँगी और इसके साथ मैं डाल दूँगी फिर टमाटर डालने के बाद अभी इसको अच्छे से पका लूँगी। सब्जी हमारी पेठे की बनने के बाद इतनी स्वादिष्ट लगी थी कि इसके आगे सभी सब्जियां, सब लोग बोल रहे थे कि इस और सब्जियों से ज़्यादा स्वादिष्ट पेठे की सब्ज़ी है। मुझे पेठे की सब्ज़ी बनाना बहुत ही पसंद है। मतलब जब भी बनाऊँ मुझे लगता है पेठे की सब्ज़ी मैं ही बनाऊँ। किसी के हाथ की सब्ज़ी पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती, मैं खुद बनाती पेठे की सब्ज़ी। तो अभी मैं टमाटर के लिए फ्राई कर रही हूँ, मतलब जो ग्रेवी हमारी बनेगी, मसाला तैयार होगा। इसमें मैंने लाल मिर्च साबुत वाली होती है वो भी तड़के में डाल दी हैं। अब मैं डाल दूँगी पेठे का ना मैंने छिलका नहीं उतारा था। छिलका लगा कर मतलब बिना उतारे बनाओ तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। कई लोग छिलका उतार भी देते हैं, कोई बात नहीं, आप जिस तरह से बनाना चाहो बना सकते हो। मैं तो इधर छिलका नहीं उतारा है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी, ढक कर ही पकाऊँगी। थोड़ी देर बीच में देखती रहूँगी कि किस तरह से पक रही है, बीच बीच में चेक करती रहूँगी। और जो ये मसाला है ना, ये किस चीज़ का है, ये मैं खीर बना रही थी ना, तो चावल मैंने बचा के रख दी, वो पीस के रखे हैं। हम खीर में थोड़े चावल पीस कर डाल दें, थोड़ी दरदरी से, ऐसे नहीं कि जार एकदम बारीक पीसना है। तो हमारी खीर में जो बनेगी ना बड़ी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो ये उधर मैं डाल रही हूँ, जो चावल मैंने पीस के रखे थे वो डाल दिए और इलायची पाउडर उसी में डाल दिया था जब मैं चावल पीस रही थी। तो खीर पकने में अभी हमारे पकते पकते 1.5 घंटा हो चुका है। तो इसके बीच बीच में इधर सब्जियाँ भी तैयार करती रहती, क्योंकि 2 घंटा तो पकने में लगेगा ही। चावल हमारे थोड़े से ही मैंने डाले थे। खीर में हम चावल जितने भी कम डालें उतनी खीर स्वादिष्ट बनेगी। तो हमारी खीर ना अभी तैयार हो रही है, अभी इसको आधा घंटा और लगेगा। और इधर मैं काट लेती हूँ ड्राई फ्रूट खीर में डालने के लिए। तो लगभग हमारी खीर पक ही चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी जो मैंने काट के रखे थे। खीर को पहले से ही, सबसे पहले जब भी कोई भी काम करो, अगर आपको खीर बनानी है तो खीर को सबसे पहले ही गैस पर रख दो, इसके बाद बाकी काम करना। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी अपने स्वाद के अनुसार ही डालना है। जितना आप मीठा
और कम मीठा पसंद करते हो, जो लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से चीनी डाल सकते हो, जो कम खाते हो मतलब मीठा वो कम डाल सकते हो। इधर हमारी साथ साथ पेठे की सब्ज़ी भी तैयार होगी, तो मैं उसको एक बाउल में निकाल लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा देर रखी रहेगी तो काली पड़ जाएगी, क्योंकि हमने सब्ज़ी ना लोहे की कढ़ाई में बनाई थी। अधिकतर मैं सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। अब मैं इधर कर लेती हूँ मलाई कोफ्ते की तैयारी। तो मैं इधर आलू को कद्दूकस कर रही हूँ और आलू और पनीर को कद्दूकस करके रख लूँगी। और इधर मैं कर रही हूँ साथ साथ ही इतने सारे काम कर रही हूँ। अब मैं जो ग्रेवी हमारी तैयार होगी ना उसके लिए, मलाई कोफ्ता के लिए, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो इधर मैंने कुछ मूंगफली ली हैं और जो तिल होता है ना, सफ़ेद वाला तिल जिसको तिली बोलते हैं, उसको भी मैं लूँगी, थोड़ी सी ना उसको रोस्ट कर लूँगी। तो तिली तो हमारी पहले से ही मैंने मतलब सेक कर रखी थी, तो उसकी ज़रूरत नहीं सेकने की। तो इसको मूंगफली को और ये काजू 4-5 ही काजू लिए, क्योंकि मूंगफली की भी ग्रेवी अच्छी तैयार होगी, तो हमें काजू कम ही लेना है। और टमाटर हमने पहले से पीस के रखे थे, एक साथ ही पीस लिए थे, तो हमें पीसने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने पनीर कद्दूकस करके रखा है और ये आलू हैं और हरी मिर्च। अब इन सब का मैं एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी। एक जो तिल है ना, ये मैं पहले से ही सेक के रखे थे, तो सेकने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। और ये मैदा है, मैदा को एक साइड प्लेट में रख लूँगी। जो मैंने उसका मिक्सचर तैयार किया ना, मिक्सचर क्या बोलते हैं उसको, पनीर का और आलू का, उसको अच्छे से मैंने मिला लिया और उसकी एक गोलेट की तरह तैयार कर लिया। जैसे हमारे वो रसगुल्ले नहीं बनते हैं वाइट वाले, कुछ इस तरह से गोले तैयार कर लिए। और मैं क्या करूँगी, जो हमारा अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हो, और आपके पास मैदा हो तो मैदा। तो इधर मैंने मैदा को किया है, ऊपर से लपेट करके फ्राई कर रही हूँ। पहले गोला बना लिया, फिर उसके बाद मैदे से ऊपर उसका लपेट दिया, मतलब कोट कर दिया उसके ऊपर, जिससे हमारे वो पकेंगे ना, बनेंगे क्या बोलते हैं इसको, कोफ्ते, मलाई कोफ्ता। अभी वो फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने उस साइड कढ़ाई रख दी, इस साइड में तैयारी कर लेती हूँ उसकी ग्रेवी की। उसको कोफ्तों को ना धीरे आंच में ही पकाना है, जो हमारी मलाई वाले कोफ्ते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कि उसकी पनीर के हैं, आलू और पनीर के हैं। तो इधर मैं कर लेती हूँ ग्रेवी की तैयारी, और साथ साथ में बर्तन भी साफ़ करती जा रही, क्योंकि ज़्यादा बर्तन ना हो। फिर भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो ही गए थे, तो बीच बीच में जितने भी बर्तन होते गए सबको साफ़ करते गए। उसी बीच में ये कोफ्ते भी पक रहे हैं, इनको धीमी आंच में पकाना है। बस इधर गलती मैंने ये कर दी कि सारे कोफ्ते ना एक साथ ही डाल दिए। हमें ना कोफ्ते कम कम डालने थे, अगर एक साथ डाल दो ना तो चिपकने का डर रहता है, मतलब अच्छे से पक नहीं पाते। लेकिन हमारे ऐसा नहीं हुआ था, हमारे तो अच्छे से पक गए थे। और अगर आप सब बनाओ ना, तो कोफ्ते ना कम डालना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मुझे थोड़ी दिक्कत गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कर लिया। अब मैं इधर कर लेती हूँ ग्रेवी की तैयारी। कोफ्ते हमारे पक ही रहे साइड में, तभी मैंने इसमें टमाटर डाला है, और टमाटर डाल करके इसको मतलब धीमी आंच में पकाना है। तो हमारी ग्रेवी भी बन रही है, इसको चलाते रहना है। अगर चलाना छोड़ देंगे ना तो ये नीचे से लग भी सकती है, तो बीच बीच में ढक दो और थोड़ी थोड़ी चलाते रहो। जो मैंने पेठे की सब्ज़ी तैयार की थी ना, उसमें मैंने अमचूर पाउडर भी डाला था, आपको बताया नहीं है। अमचूर पाउडर, और थोड़ी आपके पास गुड़ हो तो गुड़ डाल दो, अगर चीनी हो तो चीनी डाल दो। उससे ना हमारा जो पेठा बनेगा ना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए इधर मैं कर लेती हूँ ग्रेवी की तैयारी। तो इसको चलाते हुए पका रही हूँ मैं। अब मैं देख रही हूँ कि कितना पानी इसमें पड़ेगा। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि कोफ्ते हमारे बहुत ही सॉफ्ट है। अगर इनको ऐसे डाल दोगे तो ये कोफ्ते इसी में घुल जाएंगे। तो हमारे जो बनेगा ना इसको ग्रेवी को, इसको ज़्यादा ही पतला रखना है। अब मैंने ऊपर से डाल दी मलाई घर में थी नहीं, तो ये मैंने मंगवाई थी। मलाई आप कभी भी ना जैसे डालो ना, तो कोफ्ते जब सर्व करो उसके ऊपर डाल दो, वो भी सही रहेगी, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। लेकिन मैंने तो ऐसे ही डाल दी है, मुझे ऊपर से डालने का वो ही नहीं रहा कि डालना है कि नहीं डालना। इधर हमारे कोफ्ते तैयार हो गए, और इसके ऊपर से मलाई डाल दो, लेकिन मलाई मैंने पहले डाल दी थी। ये कोफ्ते ना मैंने फर्स्ट बार बनाए हैं, इसलिए थोड़ी गलती हो गई और कुछ नहीं। अब मैं इधर पूड़ियों की तैयारी कर लेती हूँ। 2 प्रकार की पूड़ियाँ बना रही हूँ, एक बेसन वाली, एक आटे वाली। तो पूड़ियाँ मैं तैयार कर रही हूँ। पूड़ियाँ हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। सबसे पहले मैं लगा देती हूँ भगवान के लिए भोग, और फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ आए हुए हैं ना, जो हमारे पूजनीय हैं, उनके लिए मैं थाली लगा देती हूँ।
और जो हमारे जितने भी ईमानदार हैं पूजनीय सभी लोग आ जाइए और खाना खा लीजिए। थाली हमारी तैयार है। क्योंकि मैं तो दूर हूँ तो इसलिए, अगर उधर पास में होते तो सबके लिए बुलाते, अगर इधर दूर हैं तो इधर जितने भी लोग हैं सबके लिए थाली तैयार कर ली है। और ये सभी जो हमारे मतलब पूजनीय हैं सबके लिए थाली है। तो आ जाइए सभी लोग खाना खा लीजिए, थाली हमारी तैयार है। अगर आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे।